गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी गर्ल शीला 2.0। तो आज मैं और जुगल जा रहे हैं तुंगरेश्वर, जहाँ शिव भगवान का करीब 1000 साल पुराना टेम्पल है। तो इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल भी माना जाता है फुल महाराष्ट्र में। और ये तुंगरेश्वर की पहाड़ियों पे स्थित है। तो 5 पहाड़ियाँ हैं तुंगरेश्वर में। तो यहाँ कहते परशुराम जी ने तपस्या की थी, इसलिए इन पहाड़ियों को बहुत जागृत स्थान माना जाता है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, इसलिए मैंने पूरा वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। जो आपको देख रहे हो लेफ़्ट हैंड साइड में, वो गेट था मेन एंट्रेंस अंदर जाने का। ये एक मतलब 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता होता है, बट बहुत गंदगी है। अभी तो बहुत साफ़ हो गया, पहले तो बहुत गंदा था। जैसे आप जाओगे तो आपको बाबा सीताराम का मंदिर मिलेगा नीचे। मीरठ में भी बाबा सीताराम का बढ़िया मंदिर है एक। हाँ, मुझे इतना कनेक्ट नहीं होता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, हाँ, अपना अपना है, इसलिए गुरु फिर जाने अपने को। हाँ, क्या है, गुरु जाने मतलब हाथ जोड़ने का अपने को। हाँ, हाथ जोड़ लिया, बट मुझे जो फीलिंग होती है इतना होती नहीं है सबसे। ही बिलीव्स, आई एम ऑल्सो ओके। तो अभी हम पहुंच गए हैं तुंगरेश्वर। तो यहाँ से आप देखिए रास्ता कैसा है। पूरा रास्ता आपको ऐसा ही मिलेगा, मिट्टी का रास्ता, बीच बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे और नदियाँ भी मिलेंगी। पर अभी बारिश ना, हमें लगा बहुत ज़्यादा होगी, बट बारिश बहुत कम थी। तो इस तरह के ब्रिजेस बनाए गए हैं। तो ये पहला नदी है जिसमें फर्स्ट ब्रिज है। पहले ना सोचिए ये ब्रिज नहीं था, और ये पानी का लेवल इतना हो जाता था कि लोगों को जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। तो वो लोग रस्सी पकड़ के रखते थे और रस्सी के सहारे लोगों को ले जाते थे। तो वैसे भी हम लोग गए थे उस टाइम पे भी, बट वो ज़्यादा मज़ा था आई फील। बट ये है कि इजीली एक्सेसिबल हो गया, इस तरह से उन्होंने ब्रिजेस बना दिया, सुविधा हो गई है व्हीकल जाने की। तो पहले व्हीकल जाना मुश्किल होता था, अभी भी ना इसके ऊपर से 4 व्हीलर्स जिसको ढंग से चलाना आता वही जा सकता है, अदरवाइज़ तो इट्स अ बिग टास्क। बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है ये। और ये आप जो देख रहे हो सामने, ये टिकट काउंटर था। बीच में इन्होंने 72 रुपीज़ पर पर्सन से लेना स्टार्ट किया था। फिर इंस्टाग्राम में एक रील आई थी कि लोगों को लूटा जा रहा है। अब बिना पावती के, मतलब बिना रिसिप्ट के ले रहे थे, एंड कैश में। फिर शायद लोकल लोग ही ले रहे थे, गवर्नमेंट, क्योंकि ये पूरा एरिया ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो वो लोग रोड बनाने की उनको परमिशन नहीं मिलती है सेंटर से, ऐसा कुछ है। तो शायद लोकल लोग ही ले रहे होंगे, इसलिए फिर रील का असर हुआ एंड वो बंद कर दिया। अभी फ्री में है एंट्री। ये सेकंड नदी है एंड ये सेकंड ब्रिज है। हर नदी के ऊपर उन्होंने ब्रिज बनाए, तो बहुत अच्छा हो गया एक तरह से। पर यह है कि मेरा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि पानी हर जगह बहुत कम था। हम जब भी आए ना इतना पानी था। मिरर में इतनी बारिश हो रही थी, तो हमें लगा कि शायद यहाँ पे भी बारिश होगी। ये जाएंगे तो आप इतने ब्यूटीफुल झरने आपको दिखाई देंगे। कॉलेज स्टूडेंट्स तो बहुत आते हैं पिकनिक बनाने के लिए, क्योंकि इतनी ग्रीनरी आपको ना आसपास कहीं पे भी नहीं दिखाई देगी मुंबई में। तो ये थर्ड नदी थी जिसके ऊपर ऐसे टेम्प्रेरी पुल बना था। हम यहीं पे उतर गए थे। यहाँ ऐसा फील होता है ना कि हम लोग पहाड़ पे पहुँच गए हैं। इतनी ग्रीनरी। तो ऊपर बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी, तो ऑटो हमारा यहीं पे रुक गया था। तो मोस्टली हर बारिश में हम यहाँ पे 1-2 बार तो आते ही है। हमारे मिरर में ना बहुत बारिश हुई है। जुगल को तो 20 दिन पहले से चल 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 चल, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर सूख जाएगा, बहुत पानी आ गया है। और यहाँ देख रहे हो कितना पानी है। इतनी हड़बड़ी है इनको लाइफ में हर चीज़ के लिए, बाप रे। जैसे कि पानी ख़त्म होने वाला है रिवर्स का। हाँ जुगल, हाँ सही बात है। शादी हड़बड़ी में कहाँ किया तुमने? 30 साल में किया, 32 साल में, और कितने हड़बड़ी में एक ही लड़की देखी। ये एक ही लड़की देखी जिससे कर लिया। बहुत सारी देखी होती तो तुम्हें चॉइस मिली रहती ना। नहीं ना, मेरे को क्या चूज करना है। तुम्हें तो बोले ना बहुत हड़बड़ी में किया। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अभी भी चॉइस है, तुम ढूंढ सकते हो हड़बड़ी आराम से। अभी फुर्सत में कोई मिलती है तो तुम्हें इस एज में, 60 साल में कोई लेडी है तो इंटरेस्टेड। अपना देख ले तू। हाँ, अपना देख ले, मुझे कौन मिलेगा। तो जस्ट मंदिर के बाहर हम पहुँचे हैं अभी। और यहाँ जो बेचते हैं शंख वगैरह, माला वगैरह, सब चीज़ें मिलती है दोनों तरफ। आज तो सोमवार नहीं, अगर आप श्रावण के सोमवार में अभी आओगे तो इतनी भीड़ रहती। मैंने जो लास्ट व्लॉग डाला था ना, उस पर पूरा डिटेल डाला है आपको, पूरी हिस्ट्री तुंगरेश्वर की एंड ऑल। और हर सोमवार को यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा होता है। अलग अलग ग्रुप्स के लोग आते हैं, इतने सारे भंडारे होते हैं कि मतलब लोग कम पड़ जाए बट खाना कम नहीं पड़ता, इस तरह का इतनी भीड़ होती है।
और ये देखिए लिखा है श्रावण मास आरंभ। तो यहाँ इस तरह के पेड़े भी मिलते हैं, जैसे मंदिरों के बाहर होता है ना। अभी तो भीड़ कम है, ऐसे स्टॉल्स भी बहुत कम है। अदरवाइज़ तो आप आओगे मतलब मंडेज़ को अगर आप आए तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, दर्शन करना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ब्यूटीफाई करने का कोशिश करते हैं, बट मेन है ना रास्ता, एसेसिबिलिटी बहुत टफ है। बट बच्चों के लिए ना ये पैराडाइस है। तो अभी हम मंदिर के जस्ट एंट्रेंस पे पहुँचे हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये मंदिर है, तुंगरेश्वर बाबा महादेव जी का मंदिर, हमारे शिव पापा का मंदिर, और एक तरफ हनुमान जी है लेफ़्ट में, एंड राइट में गणपति बप्पा जी। मुझे लगा कि शायद कैमरे से अलाउ नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने बाहर से फोकस किया, बट मैं अंदर गई तो मतलब कोई था नहीं, तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया। तो आप भी देखिए, और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको खुश रखे। मंदिर बहुत छोटा है, जितना आप देख रहे हो ना इतना ही है। पूरा जो वर्क है ना कांच का काम किया गया है, बट मंदिर की मान्यता बहुत है। लास्ट टाइम तो मैं शॉर्ट्स पहन के चले गई, फिर अलाउ नहीं किया इन्होंने मुझे, तो मैंने किसी पंडित जी से गमछा लिया और गमछा पहन के चले गए शॉर्ट्स के ऊपर। अभी वो याद आता है मुझे, वो ऐसा इंसिडेंट है ना। अभी फर्स्ट टाइम मतलब भीड़ नहीं, और हमको इतने अच्छे दर्शन हो पा रहे हैं। ये भैरवनाथ जी है। अगर आपको यहाँ महामृत्युंजय या रुद्राभिषेक या कुछ भी ऐसी टाइप की पूजा करानी है तो यहाँ पे रहने का भी बंदोबस्त है, एंड पंडित भी मिल जाते हैं, बट रहने का बेसिक फैसिलिटीज़ है। अभी ये हमारे हनुमान जी, यहाँ पे कोई छोटा सा यज्ञ हुआ था। तो एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार हनुमान जी देखते हैं सीता माँ सिंदूर लगा रही, तो पूछते हैं कि आप माँ ये सिंदूर क्यों लगाती हो। तो माँ बोलती है कि इससे प्रभु की उम्र लंबी होगी और प्रभु जी इससे बहुत खुश होते हैं। तो अगले दिन देखती है माँ कि हनुमान जी अपने आप को पूरा सिंदूर से लपेट के आ जाते हैं। बोलते हैं कि आपके इतने छोटे सिंदूर से अगर भगवान इतने खुश होते हैं, तो मैंने तो अपने आप को पूरा सिंदूर से लपेट लिया है। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में एक वाटरफॉल है जो बनाया है, नहीं तो आप रास्ते में जो भी देखिए हो तो नेचुरल है, दिस इज़ मैन मेड। तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो कोडियार माँ का टेम्पल आता है, ये जो अपने वाहन मगरमच्छ में सवार है। तो इस तरह से ना छोटे छोटे 4-5 मंदिर हैं तुंगरेश्वर में ही। तो आप मंदिर से देखोगे तो इस तरह का पूरा सीनरी। मैं अब इस टाइम बोल रही हूँ ना, इसमें बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, तो बहुत कम पानी दिखेगा आपको आसपास में। अदरवाइज़ तो इतनी आवाज़ें आएगी, पूरा पानी गिरता हुआ, कहाँ कहाँ से झरने निकलते हैं, इस तरह का व्यू हो जाता है। बट इस बार इतना नहीं था यार, मुझे पसंद नहीं आया इतना, बट ठीक है, एक बार जाना था तो जाकर आए। जुगल को तो अमावस है, तो इसलिए आज हम अमावस के दिन यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पे ऊपर है जाग माता माँ का मंदिर, और यहाँ पे कुंड भी है लेफ़्ट साइड में ना, जहाँ पे 2 बने हैं ना लाफिंग बुद्धा है, और वहाँ कुंड भी है। तो वहाँ पे आप पानी पी सकते हो, घर के लिए पानी ले जा सकते हो। तो मैं जा रही हूँ पीछे से, जुगल तो आगे निकल गए थे, मैं जा रही हूँ आराम से। बहुत सारे बंदर मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि छीन लेते हैं। ताक में बैठे हैं, देखिए ये है माँ जाग माता, मतलब दुर्गा माँ ही है। नाम अलग अलग होते हैं माँ के हर एरिया के हिसाब से, पर माँ तो एक ही है। तो अगर आप मुंबई में आसपास रहते हो तो प्लीज़ एक बार तो आइए नेचर के बीच में, और आनंद ये इस तरह का वाटरफॉल, इस तरह की ग्रीनरी। एंड मंडे को आइए तो आपको जो वाइब दिखेगा, जो भक्ति का वाइब दिखता है, जो इतने सारे लोग कांवड़िया लोग भी चलते हैं एंड बम बम बोले का नारा लगाते हुए, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। एंड भंडारा भी इतना अच्छा भंडारा होता है, सब मारवाड़ी गुजराती लोग लाके भंडारा लगाते हैं, एंड अलग ही माहौल रहता है वो। आज इतना, बट ये है कि उस समय ये सब बंद कर देते हैं जहाँ पे मैं बैठी हूँ। अभी वाटरफॉल में मैं गई थी तो बहुत भीड़ हो जाती है ना, तो फिर धक्का हो जाता है, तो ये सब चीज़ें बंद कर दी जाती है। तो यहाँ मैं बैठी हूँ, पर बहुत फिसलन था तो मुझे भी डर लग रहा था, और मेरे आसपास कोई था नहीं तो मैं किसी को पकड़ लेती थी और यहाँ कोई था नहीं तो मुझे अकेले मैनेज करना था, तो मैं अकेले एंजॉय कर रही हूँ। जुगल हमेशा का यही काम है उनका कि वो मेरा फ़ोटो ही लेंगे, वीडियोस बनाते हैं, एंड आई एन्जॉय। तो ये सब जगह बहुत सेफ़ है, पर बारिश में ये होता है कि फिसलन हो जाती है, काई जम जाती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो ये भगवान शिव का एक बड़ा सा स्टैचू जैसा बना के रखा है। 2-3 जगह हमने देखी, पता नहीं क्या रीज़न था, ऐसे ही शायद श्रावण मास के लिए बनाया होगा, पर बहुत ब्यूटीफुल थे शिव पापा।
तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। जुगल की आंटी है, इसके पास हम मिसल पाव खा रहे हैं और गरम गरम कांदा के भजिया, भजिया मतलब पकौड़ियाँ। बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पे आते हैं, पीते हैं और फिर धक्कम धक्का दे के पानी में उनको होश नहीं रहता है और डूब के मर जाते हैं। तो अभी यंगस्टर्स का क्राउड भी आया था। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को ट्रैकिंग का मौका मिल जाता है यहाँ पे नज़दीक के नज़दीक मुंबई में। और अगर आपको ट्रैकिंग करके नहीं आना है, पैदल नहीं चलना है, तो फिर आपको ऑटो मिलता है नीचे से, तो आप ऑटो से भी ऊपर आ सकते हो डायरेक्टली मंदिर के। जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ हार्डली कोई है, इसलिए मुझे डर लग रहा था। भीड़ रहती है ना तो कोई ना कोई संभाल लेता है कि आंटी हाथ पकड़ लो मेरा, मेरे को लेके चले जाएंगे। मतलब एक दूसरे को हर कोई संभाल लेता है ना, ग्रुप में लोग रहते, क्राउड रहता है तो। बट यहाँ कोई भी नहीं था और बच्चे लोग रहते तो मुझे समझ में आ जाता है कि कितना गहरा है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो फिर जो पता जाके बैठ जाए बीच में, मैंने कहा नहीं भैया मैं ऐसा रिस्क नहीं लेती हूँ। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस उम्र में मेरा हाथ पैर टूट गया तो क्या होगा, इसलिए मैं काई की तरफ गई नहीं, रिस्क लिया ही नहीं मैंने अंदर घुसने का। ज़्यादा जितना हो सका उतना ही किया। अभी हम वापस आ रहे ऊपर से और अभी क्राउड बढ़ने लग गया मंदिर की तरफ, काफ़ी लोग जाने लगे। रास्ता देखिए इतना उबड़ खाबड़, वापस से गाड़ियाँ रुकी है यहाँ पे। तो मैं प्रॉपर एंजॉय कर नहीं पाई थी। तो यहाँ नीचे वाली नदी है, हाँ, तो इसमें मैंने कहा जुगल को मेरे को जाने का है, तो यहाँ पे मैं जाके अपना एंजॉय कर रही थी। तो मेरे को दिखा दे कि छोटे बच्चे भी आ गए, वो आंटी हमको भी बैठा दो, हमको भी खेलना है, हमको भी खेलना है। तो हम तीनों मस्ती कर रहे थे, बड़ा मज़ा आया यहाँ पर। बट फिर जुगल को था कि जल्दी कर जल्दी कर। बट जो भी किया अपन ने बहुत मज़ा किया। बच्चे डर रहे थे कि आंटी सांप आएगा पीछे से तो क्या होगा। मैंने कहा सांप आएगा अपना रास्ता जाएगा, तुम्हें थोड़ी काटने वाला है। फिर बच्चों में कॉन्फिडेंस आया, वो आए, फिर उनकी मम्मी भी आई अंदर। मैंने कहा आप भी आ जाओ, एंजॉय करो, कभी कभी तो मौका मिलता है आप लोगों को, हम लोगों को इस तरह से एंजॉय करने का। तो अभी हम उतरे हैं नीचे। अभी ये जो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में, ये ऑटो स्टैंड है। जो पहला ब्रिज है ना, ब्रिज क्रॉस करते ही, ये ब्रिज क्रॉस करते ही ऑटो स्टैंड आता है जो आपको ऊपर तक ले जाएगा। 50 रुपये या 80 रुपये पर पर्सन रहता है, मुझे रेट नहीं पता। और यहाँ पे लोग अभी भी फार्मिंग करते हैं, धान बो के रखा है, चावल। इतना ब्यूटीफुल लगता है देख के। और बारिश स्टार्ट हो गई थी, धीमी धीमी बारिश चालू हो गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं वैसे भी। तो ये था आज का हमारा तुंगरेश्वर का ट्रिप। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जो है पाड़ी दर्शना 2.0। ऐसे बने रहिए, हम ऐसे मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर। सड़कों की हालत देखिए, बुरी हालत है सड़कों की यहाँ पे। तो ऐसे रोड में ड्राइव करने के लिए गाड़ी भी बड़ी होनी चाहिए और ड्राइवर भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जब बहुत भीड़ होती है तो रास्ता आधे में ही ब्लॉक कर देते, तो आपको आगे तक लेके जाने देंगे नहीं। तो पूरे रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो वापस निकालना गाड़ी को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यू बेटर गो इन ऑटो ओनली। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी।